is NDTV. And you're watching NDTV 24/7. हम चाहते लेकर लेकर हम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे देखो थम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। लक्ष्य में मैं एक ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ जो ईमानदार है, बहादुर है, लेकिन आखिर कौन है मेरे हीरो? अगर मिलना चाहते हैं आप तो चलिए मेरे साथ देश के बॉर्डर पर। We're standing at the international border and just a few steps behind me is Pakistan. This is an area that was once constantly shelled. In fact, people living in villages very near here were so afraid, so scared at one time that they literally packed their bags overnight and left. Since last November's ceasefire, the guns have fallen silent, the shelling has stopped, but the infiltration still continues. Terrorism is a very real threat in the Jammu region. In fact, terrorist attacks have only increased in this region in the last few years. And army camps in particular have been targeted, where even the wives and children of soldiers have not been spared. To salute the tough lives of our Jawans here along the border, Hrithik Roshan is here. He plays a soldier in his latest film, Laksh. So perhaps Hrithik Roshan has some idea of what a soldier's life is really like. The Laksh team of Hrithik, director Farhan Akhtar and producer Ritesh Sirvani have left the real world to get a glimpse of life in the real world. Welcome to the Maharashtra. This is the director of the film, Farhan Akhtar, and Ritesh Sirvani, the producer. हेलो, कैसे हैं सर? ये बहुत बेचैन है, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको पिक्चर कैसी लगी? आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट तो है, तो मुझे लग रहा है कि आपको पिक्चर अच्छी लगी होगी। अच्छी है सर, जोश है आपके अंदर उस पिक्चर में। जोश है इनके अंदर। जोश दिखाया वो अच्छा दिखाया। बहुत कुछ पूछना है मुझे आप सबको, तो बैठते हैं खाना है ना। हाँ, आपको लगा इन्होंने जवान का रोल अच्छी तरह से किया है, करेक्ट किया है? अच्छा रोल किया है। अच्छा, खराब क्या लगा आपको? खराब तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? कुछ भी खराब नहीं था। एक तो गाने कुछ कम थे उसके। गाने कम थे? देखा? कितने गाने हुए? कम से कम 5 गाने तो होने चाहिए। सर क्या बात कर रहे हैं? आपका पिक्चर नहीं देखी? नहीं, अच्छा, लेकिन रिएक्शन अच्छा है। इसका मतलब कि आपको पिक्चर अच्छी लगी। सबसे पुराना एक एक्शन था उसमें, जैसे एक पुराना फौजी होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है नौकरी का, जो मोटर फायर करते हैं उसमें। हाँ, जो उसमें जो डिफरेंस दिखाया है 10 सेकंड का, एसएम साहब ने बताया रसिया साहब को कि 10 सेकंड का डिफरेंस है इसके अंदर, और 10 सेकंड के अंदर एक मोटर दो बार फायर करती है, तो वो अच्छा सीन लगा था। मतलब एक नौकरी का तजर्बा था, उसमें सर्विस करने का तजर्बा था। ये तो पहले कभी सोचा नहीं था, ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने मैंने भी नहीं सोचा था। तो आपने घर फोन करके बताया कि आज ऋतिक रोशन से मिल रहे हैं? और आपसे ज्यादा मैं खुश हूँ, मेरे हीरो आप हैं। आपके घरों में किसी ने नहीं देखिए ना फैमिली, उनको आपको बोलना चाहिए देखने को पीछे, उनको मालूम भी होना चाहिए ना आर्मी का। प्रोड्यूसर नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? अच्छा, अब हम दूसरे टेबल पे चलते हैं, फिर अंदर जाके खाना खाते हैं। हाँ?
झलक मिले। क्या नाम है आपका? ड्रीम तो मेरा है सच्ची बोल रहा हूँ मैं। अरे पिक्चर में एक क्लाइमैक्स होता है या एक लक्ष्य होता है, इसमें 2 लक्ष्य थे। इसमें क्यों रखा? एक रोमांटिक था और एक लेकिन इन्होंने जो एंड में जो शूटिंग है ना वो कोई कंप्यूटर ग्राफिक नहीं है, आप फ्लैट लाए 18,000 फीट पे की वो तो वहाँ पे टेम्परेचर था कुछ -14 उसमें उन्होंने शूटिंग तमिलनाडु पास है वहाँ पर आप वो जैसे अपने राइफल फायर किया, एक्चुअली फायर किया था। राइफल फायर करते वक्त तो बहुत मजा है, लेकिन उसकी वहाँ की जो ऑप्शनल कॉस्ट है वहाँ पे लग गए थे मेरे। वहाँ पे बहुत मुश्किल हुई। आपने ट्रेनिंग उसके लिए कुछ पहले प्रैक्टिस की होगी और बहुत प्रैक्टिस करने का टाइम कम था। कितनी टेक लगे ये बताइए, सच बताइए कि नहीं, टेक की बात नहीं थी, हाँ बस उसे पार करना ही बहुत मुश्किल था। तो एक बार पार हो गया तो टेक ओके। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो अभी तक फौज पर फिल्में बनी हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे भी बनी है, जो मतलब वाकई जैसे फौजी की जो जिंदगी है, इतनी असलियत से किसी पिक्चर ने आप आज तक देखा है किसी पिक्चर में? बहुत पुरानी पिक्चर थी, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उसमें एक्चुअल थिंग्स दिखाई थी, नाम याद मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हकीकत के अंदर तो एक्चुअल बहुत मतलब बिल्कुल डीपली गए थे इसके अंदर, बिल्कुल डीप गए थे। हाथ बोले अगर आप जो है रियल लाइफ में जैसे पिक्चर में है, आपके पास टारगेट रख दिए जाए तो आर्मी और फिल्म मेकिंग, आप किसको मैंने काफी बार एक्चुअली मैंने सोचा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं सोल्जर होता और एक्टर नहीं होता तो शायद मुझे अपने आप पर थोड़ा ज्यादा गर्व होता। बहुत टफ लाइफ है आपकी। अच्छा, बिफोर वी मूव, जाने से पहले एक आजाद सिंह जी के लिए एक तोहफा है जो उनकी माँ ने भेजा उनके लिए, लड्डू, आपको बहुत पसंद है, ये लीजिए सर। चलिए। Takes on the might of the Indian Army as he gets into a one-on-one match of strength with the Jawan. That's on the grid. Come on, Ritik!